अपने हाथों को उठाएंगे इस वचन के लिए खुदावन। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन इस वचन के लिए खुदावन। जितना वचन सुना जाए, सुनाया जाए खुदावन, तेरी आत्मा के द्वारा हो खुदावन। हमें ग्रेस देना खुदावन, ताकि हम लोगों को वचन सुना सके खुदावन। जैसे तूने सुलेमान को बुद्धि दी खुदावन वचन सुनाने की और लोगों को बचाने के लिए खुदावन, क्योंकि तेरा वचन ही है लोगों को छुड़ा सकता है खुदावन, और वचन ही आगे ले जा सकता है, क्योंकि तेरे वचन में ये पावर है। वो धरती को बनाने वाला खुदावन तूने वचन के द्वारा स्थिर किया खुदावन, क्योंकि तू ही है खुदावन हमें चला सकता है खुदावन। धन्यवाद करते जितना वचन सुने और सुन के जाए खुदावन, हमारे हृदय की पत्तियों पर लिखा जाए खुदावन, और 100 गुना 1000 गुना फल को लेकर आए यीशु के नाम से, आमीन। जब हम पौलुस और सलास के बारे में पढ़ते हैं, आधी 16 के 25 में, आधी रात के लगभग पौलुस और सलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। जब परमेश्वर ने के दास जो पौलुस और सलास थे, उनको किसी ने जेल में डाल दिया, बंदी गृह में डाल दिया। जब हम 23 से पढ़ते, बहुत से वेद लगवाकर उन्होंने बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि इन्हें चौकसी से रखें। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर कोठरी में रखा और उनके पांव खाट से बांध दिए। जैसे प्रभु के दास थे, उन्होंने उनको पकड़कर उनके पैरों पर बेड़ियां लगा दी, उनको अंदर डाल दिया, जेल के अंदर डाल दिया। पर जैसी भी उन पर परीक्षा आई, कैसे भी आई परीक्षा आई, जैसे आपके हालात होते हैं, कई बार आपको बीमारी के होर में बार बार बीमारी की ओर जाते हो, दिक्कतों की ओर जाते हो, तो आपका जो प्रार्थना वाला टॉपिक है वो साइड में हो जाता है, प्रार्थना नहीं करते आप। आपके ऐसे हालात हो जाते हैं, कई बार परीक्षा आती है। जैसे पौलुस और सलास को, वो खुदा के दास आराधना करने वाले थे, परमेश्वर के काम करने वाले थे, पर उन्होंने जैसे उसके शैतान के उनके ऊपर अटैक हुआ, उनको जेल में डाला गया, उनके बेड़ियां लगा दी, बेड़ियां लगा दी, पर उन्होंने आराधना करनी नहीं छोड़ी। तो आपको यही बताया जाता है, कई बार आपके परीक्षा आ जाती है, कई बार परीक्षा आपको खींचती है, परीक्षा की ओर जाते हो आप, तो आप प्रार्थना करने छोड़ जाते हो, और परीक्षा में घुसते जाते हो, और परीक्षा में घुसते जाते हो। जब आप पे पहली परीक्षा आई, बीमार हो गए, आप खुदा का धन्यवाद करो। खुदावन धन्यवाद करते हैं खुदावन। जैसे पौलुस और सलास के बेड़ियां लगाई हुई थी, जेल में डाला था, तो आगे वचन में पढ़ते हैं, जब पौलुस और सलास आराधना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, परमेश्वर के गीत गा रहे थे, भजन गा रहे थे, उन्हें कैसे भी हालात थे, पर उन्होंने जेल में भी जाकर परमेश्वर की आराधना स्तुति नहीं छोड़ी, उनकी परमेश्वर की महिमा नहीं छोड़ी। जैसे उन्होंने आराधना की, स्तुति की, परमेश्वर ने बड़ा भूकंप भेजा और दीवारें खुल गई, बेड़ियां खुल गई, उनके बंधन खुल गए, पर उन्होंने आराधना नहीं छोड़ी। तभी आपको बताया जाता है, अगर आपका बिजनेस डाउन हो गया है, आपका बिजनेस नहीं चलता, बार बार गिरते हो, आप परमेश्वर पे दोष लगाने लग जाते हो। प्रभु मेरा ये काम नहीं बना, खुदावन मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं फास्टिंग नहीं रखूंगा। तो खुदा ने कहा, रोज कहा है आप रोज ही फास्टिंग रखो, रोज प्रेयर करो, सुबह उठते ही प्रभु का धन्यवाद करो। क्योंकि अगर बात की जाए, परमेश्वर ने आपको बनाया है, उसका धन्यवाद तो बनता है, हर रोज बनता है। खुदा ने आपको हर एक मुसीबत से बचाया है। तो जब आप घर में होते हो, कई बार आप सुबह, कई बार रात, सुबह उठते गिरने वाले होते हो, परमेश्वर आपको उससे बचा देता है, हर मुसीबत से बचा देता है, हर बीमारी से बचा देता है। अगर आप जिंदा हो, खुदा ने आपको बचाया, तभी तो आप चर्च में आकर बैठे हो ना, तो खुदा क्यों नहीं आपको बचा सकता। जैसे पौलुस और सलास आधी रात को, लगभग आधी रात को, ये दिन की बात नहीं, आधी रात को प्रार्थना कर रहे थे, स्तुति गा रहे, आराधना कर रहे, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरे गीत गा रहे, प्रभु तूने हमें जेल में डाल दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। अगर चैप्टर पढ़े ना, उनके कपड़े भी फाड़ दिए थे, उनको खाना भी नहीं दिया गया था,
भूखा रख के उन्होंने जेल में डाल दिया, बहुत सताया गया। पर उन्होंने कैदियों को कुछ नहीं कहा, उन्होंने कैदी को नहीं कुछ कहा, उन्होंने परमेश्वर को आगे पुकारा, प्रभु का धन्यवाद किया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं जो तूने हमें जेल में डाल दिया। जैसे अयूब था, एक धर्मी जन था, इतना परमेश्वर का भय मानने वाला था, परमेश्वर ने उसे कोढ़ की बीमारी थी, कैसे भी थी, और उसकी पत्नी कह रही तू क्या कर रहा है? कह रहा परमेश्वर ने हमें शरीर दिया है, परमेश्वर ही हमें चंगा कर सकता है, परमेश्वर ही हमें बचा देता है। उसने भी धन्यवाद करना नहीं छोड़ा। जैसे उसके गांव में से जख्म में थे, कीड़े नीचे गिरते तो उसने कहता था ये परमेश्वर का शरीर खाओ, ये खाओ, पर उसने धन्यवाद करना नहीं छोड़ा। बहुत से धनी था, परमेश्वर ने उसे 10 गुना 1000 गुना बढ़ाकर दिया जब उसने परमेश्वर की महिमा करनी नहीं छोड़ी। तभी आपको बताया जाता है जब आप चर्च में चलते हो, परमेश्वर की ओर चलते हो, जब आप पे बड़ी सी परीक्षा आई, आप पीछे 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 अड़ते जाते हो। अगर किसी ने चर्च में आपको किसी ने बोल दिया, आपको सेवा में किसी ने बोल दिया, तो आप दोष लगाने शुरू कर देते हो, क्योंकि सेवा करने में खुदा के काम कर रहे हैं। यानी अगर उनकी रिस्पेक्ट करके चलते हो, हर बात में उनको लेकर चलते हो, प्रार्थना में उनकी शुद्धि में चलते हो, वो खुदा के नौकर है, खुदा की सेवा कर रहे हो, तनख्वाह पे थोड़ी लगे हुए हैं। जब आपको बैठाया जाता है डिसिप्लिन में बैठो, आप ऐसे बैठो, आप जब कंप्लेंट करके जाते हो, घर बैठ जाते हो, रुस के बैठ जाते हो, उसमें किसी का दोष नहीं होता, वो अपने आप पर ही आप दोष ले आते हो, तब भी आप परमेश्वर की महिमा छोड़ देते हो। जैसे आपको बताया गया, अपनी फैमिली को आपने लेकर आना है, अपनी फैमिली को आपने लेकर आना है, उनके लिए प्रार्थना की जाती है। कई बार आप आ जाते हो, कई बार आपके बुजुर्ग नहीं आ सकते, आपके बच्चे नहीं आ सकते, कई बार उनको भी अभिषेक जाना जरूरी है, उनका भी टच होना जरूरी है, क्योंकि खुदा उनको भी हर बीमारी से आजाद करेगा। हर एक के लिए धन्यवाद करना जरूरी है, प्रभु की महिमा गानी जरूरी है। और जब आपने संडे आना होता है, आपके कोई रिश्तेदार आ जाएगा, कोई मैरिज आ जाएगी, तो आप उसमें घुस जाते हो। जिस दिन आपको आशीष देनी होती है ना परमेश्वर ने, उस दिन शैतान भी आ जाता है। आज तू ना जाइए, आज ब्याह देखी, आज परमेश्वर ने देखी करांगे। आप चर्च तो रोज ही जाते हैं, चर्च तो रोज ही जाते हैं, मैरिज कौन सी रोज होती है? आपके मन में ये आ जाता है, कभी ना मेरा रिश्तेदार ना रुस दे, कभी मेरा भाई ना रुस दे। चर्च तो रोज जाते हैं, कौन सा प्रभु कुछ कहता है? आपको ये इन बातों से बाहर आना है। अगर जब खुदा का धन्यवाद आप करते हो, खुदा के आगे महिमा करते हो, उसकी स्तुति गाते हो, उसकी आराधना करते हो, तो खुदावन आपको हर बंधन से, हर हालातों से निकाल जाता है, हर वो हालात से निकाल जाता है। आप मैरिज में चले गए, वहां दारू पी के लड़ाई होगी, नुकसान हो गया, सिर फाड़ दिया, कुछ कर दिया, वो शैतान की ओर से है। जो प्रभु के मानने वाले हैं ना, जो प्रभु को मानते हैं, वो संडे को मैरिज नहीं रखते, संडे को मैरिज रखते ही नहीं हो, क्योंकि उनको खुदा का पता है कि संडे का दिन हमारे प्रभु ने ठहराया है हमारी प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए, उसके द्वारा हम चलने के लिए। जब आप हर बात में परमेश्वर को आगे लेकर जाते हो, आपके कितने भी बंधन हो, कितनी भी बीमारी हो, जब प्रभु को पहला देते हैं तो आपके बंधन और टूट जाते हैं। जैसे पौलुस और सलास की परमेश्वर ने तोड़ दी, उसने आराधना करनी नहीं छोड़ी, वचन गाने नहीं छोड़े, उनके बंधन तोड़ दिए। और जो कैदी थे, अगर आपकी कैदी को सुने, जिन्होंने डाला था जेल में, डाला था दरोगा ने, जब कठिन पैरा लगा दिया था, इनको तूने संभालना है, इनका पैरा देना है, तो खुदा ने उनका परिवार भी चेंज कर दिया, उनका मन भी चेंज कर दिया। ऐसा हमारा सामर्थ्य खुदा है, मन बदलने वाला परमेश्वर है, और मन को जांचने वाला परमेश्वर है। कई बार आप कह देते हो संडे मैं कहीं लगा हूं, मेरे को नौकरी मिली है, कहीं मैं जा रहा हूं, नहीं मैं संडे को उसने मुझे ड्यूटी दे दिया, तो काम दे दिया है, अगर कि मैं संडे कमाई करने जाऊंगा, अगर मैं कमाई करने जाऊंगा तो खाऊंगा कहां से?
पौलुस और सलास कैसे थे? परमेश्वर के भजन गाने वाले। परमेश्वर ने उनकी बेड़ियां खोल दी, तुम्हारी क्या चीज है। उनका मन चेंज कर दिया, उनका परिवार चेंज कर दिया। वो आपके मालिक का परिवार मन क्यों ना चेंज करेगा। जैसे दरोगा का परिवार, आगे पढ़ेंगे आप क्या कहता है परमेश्वर का वचन। आधी रात के लगभग पौलुस और सलास प्रार्थना करते परमेश्वर के भजन गा रहे थे, कैदी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदी गृह हिल गई, नींव हिल गई। वह तुरंत द्वार खुल गए, द्वार खुल गए। अगर आप बीमारी में पड़े हो, आप समस्या में पड़े हो, जैसे आज गवाहियां सुनी आपने, हमारे रात को लगभग रात को आधी रात को हमारे दर्द होने लग गया, तो उस टाइम डॉक्टर तो नहीं है, कई बार आप उठ ही नहीं पाते हैं, ऐसा दर्द होता है। पर जैसे उसने प्रार्थना कराई, अनोइंटिंग तेल लगाया, वो आजाद होगी। अगर मैं उस बहन की गवाही दूं ना, जब मैं प्रेयर करने से पहले बैठा था, मैं उस टाइम उस सिस्टर का हाल बहुत बुरा था। जैसे उनके दर्द हुआ छाती में, इतना दर्द, बांके पड़ रही पूरी। पर जैसे उन्होंने प्रार्थना कराई, तुरंत चंगी होगी। उन्होंने, उनका विश्वास किस पर था? परमेश्वर पर था, यहोवा पर था। जैसे उन्होंने प्रार्थना की, वो आजाद होगी। पर उन्होंने किसको स्थान दिया? परमेश्वर को दिया। परमेश्वर की प्रार्थना की ओर ध्यान लगाया, तभी छूटा ना वो। ये हर रोज आपको सिखाया जाता है, आपने आराधना करनी, स्तुति करनी नहीं छोड़नी, प्रेयर करनी नहीं छोड़नी। उसके बावजूद आप घुसते हो, फिर शैतान की ओर जाते हो, उसका कोई फायदा नहीं है। अगर परमेश्वर की ओर से आसमान जाएगा और परमेश्वर की ओर चलोगे। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाता था, तो परीक्षा में ना प्रार्थना करो, तो परीक्षा में ना पढ़ो, वो सिखाता था। पर चेले कहीं प्रार्थना नहीं करते, उनको सिखाता रहता, तुम प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना में रहो, परीक्षा में ना पढ़ो। हर रोज परीक्षा आती है, अगर आपकी प्रार्थना होगी परीक्षा निकल जाएगी, परीक्षा घुस नहीं पाएगी, अगर प्रभु के दायरे में होकर आप चलते। जैसे उनके द्वार खुल गए, दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार देखकर समझा कि ये कैदी भाग गए हैं। दरोगा डर गया, भी कैदी भाग गए हैं, जिन्होंने कैद कराया था, अभी मैं क्या जवाब दूंगा उनको, मेरे को तो उनकी ड्यूटी लगाई थी, वो भाग गए। वो अपने आप को मारने लगा तलवार से। स्थाई में कहा, दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुलकर समझा कैदी भाग गए हैं। इतने में तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। वो डर के मारा क्या करा, अब तो मैं बचूंगा नहीं, मैं अपने आप को ही मार लेता हूं। जैसे आपने थोड़ी सी परीक्षा की आ गई, आपने धन्यवाद नहीं करना, तो हम कहने लगे थे, प्रभु मेनू चाकी लेना, ऐसा कहते हो ना। कई बार अपना दर्द नहीं ठीक होता, प्रभु मेनू चाकी लेना, मेरा दर्द तो ठीक नहीं होता। अगर प्रभु कहो, प्रभु ये तू कह देता और क्रूस ते कहता तुसी मेरे कोड़े खाना चंगे हो गए हो, ते असीं चंगे हो चुके हैं। तुसी वचन नहीं रिलीज करते। अगर वचन बोलो, अगर कई बार मैं भी दिक्कत आ जाना, कई बार प्रभु दासी ने कहना पूछती है भी कि मैं दिक्कत आई, कल मैनू यहो जिहा हो गया, मैं क्या प्रभु तेरा शरीर है, मैं तेरे कोड़े खाना चंगा हो चुकिया, ते मैं कोई मेडिसिन नहीं खाती, मैं चंगा हो चुकिया यीशु नाम दे विच। इन्नी पावर है, ਉਹਦਾ नाम लेके ही दुष्ट आत्मा भज जांदियां ने। अगर तुसी परमेश्वर ਨੂੰ सच्चे मन नाल पुकारते हो, अगर आप उसको पुकारते हो सच्चे मन से, हृदय से, आप पुकारते नहीं, आप और कामों में उलझ जाते हो, और बिजनेस में उलझ जाते हो, घर के कामों में उलझ जाते हो। हमारा फर्ज बनता हर सांस के लिए उसका धन्यवाद करना। कहीं कंप्लीट है, मेरे पे टाइम ही नहीं है, मैं प्रार्थना कब करूं, मैं कैसे प्रार्थना करूं, मैं बिजनेस पे जाता हूं, काम करने पे जाता हूं। जैसे मेरी बेटी है, वो खुम्ब का काम करती है, खुम्ब तोड़ने जाती है, खुम्ब की उसमें लगी हुई है, फैक्ट्री में लगी है, खुम्ब तोड़ती है। तो मैंने बोला, मैं कहा बेटे प्रार्थना क्यों नहीं करते? कह रहा पापा टाइम नहीं लगता, काम पे आते हैं, काम लगता। मगर जितनी टाइम आप खुम्ब तोड़ते हो, अगर प्रार्थना करो, कितने घंटे काम करते? कह रहा सवेरे 6 बजे जाते शाम तक, मैं 6-7 घंटे में 3 घंटे भी नहीं निकले आप पे प्रार्थना करने के।
जितनी आप बातें लोगों के साथ मारते हो, इतना प्रार्थना पे टाइम लगाओ, खुदा आपको ग्रेस भी देगा, आपके काम में बरकत भी देगा, आपको बीमारियों से भी निकालेगा, बंधनों से भी छुड़ाएगा। कितना टाइम परमेश्वर ने दे दिया। हम कहीं भी जाते हैं ना, कहीं भी जाना हमने, अगर हम कहीं किसी को मिलने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, हम प्रार्थना करनी नहीं छोड़ते। हम गाड़ी में बैठेंगे, प्रेयर शुरू कर देंगे, सभी टीम को बोल देंगे करें प्रार्थना, आराधना करें, नाचते हो जाते हैं, स्तुति के साथ जाते हैं, और जिस गांव में घर में पांव धरते हैं वहां गवाही खड़ी हो जाती है यीशु के नाम से। ऐसा काम है हमारा। कई बार तो रात को मैं इतनी फोटो नहीं डालता, प्रेयर करने के लिए इतनी नहीं डालता, कहीं डालता भी हूँ, कभी नहीं डालता, प्रेयर करता हूँ। कई बार प्रेयर करते करते पहली प्रेयर कंप्लीट करके फिर मैं प्रेयर करता करता सोता हूँ, पर आनंद के साथ सोता हूँ। खुदा बातें करता है, विजन देता है, उसके द्वारा खुदा काम भी करता है जब आप खुदा को देते हो। ऐसा काम है। मैंने उसको बोला, मेरा बेटी आपने जितना टाइम आपने चुगली पे लगाया, कुछ पे आप प्रेयर पे लगाओ, वो बनाई जाए कोई बात नहीं, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हमने प्रेयर दे दी, बच्चों को प्रार्थना करने शुरू कर देते हैं, प्रेयर दे देते हैं, वो बोलती है तो गूंगी हो गई है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जब आप छोटे, हमारा लड़का है प्रिंस, हम इसको प्रार्थना देते नहीं, प्रार्थना करता रहता 12 घंटे वाली जाए, ऐसे प्रार्थना करता रहा। कई बार उसको उठा भी लेना, ये उठता ही कहेगा धन्यवाद धन्यवाद, ऐसे ही बोलता उठेगा, क्योंकि उनके अंदर स्पिरिट घुस गई है परमेश्वर वाली, उसकी आत्मा अंदर है, तभी तो आज बच्चा गाने लगा है। अगर इस बच्चे की हालत देखते आप, मेरे आत्मिक पिता ने वर्ल्ड दिया था, हम मिलने गए, पापा को मिलने गए, पापा ने मुझे बोला, कह रहा बच्चे तेरे तैयार करने, आज इनको वर्ल्ड दे दिया है, आज ये तैयार होंगे। किसी कारण मैं साज सूझ ले आ नहीं सका, पर खुदा ने वर्ल्ड दिया था, वो वर्ल्ड इनकी लाइफ में काम किया, ये आराधना करने लगे, आगे आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, ये खुदा की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रेयर में इस्तेमाल कराते हैं, 24 घंटे प्रार्थना में रहते हैं, तो खुदा हर हालात से आजाद करता है। नहीं तो जितना दुखी बीमारों में रहते थे, आज प्रेयर करते खुदा ने आजाद किया है। अगर इनकी गवाही बताऊं मेरे बड़े बेटे की, अगर इसका हालत देखते तो ये गोली ऐसे चबा जाता था, इसको कड़वी भी नहीं लगती थी, ऐसी हालत थी। अगर इसका पानी मुंह पे लग जाता था, ये बीमार हो जाता था, इसको दाखिल कराना पड़ता था। तो खुदा ने आज इतने ऐसा ग्रेस दिया, नाता फिरे जैसे मर्जी चले, पर खुदा फेवर देने वाला परमेश्वर इनके लिए फेवर भेजता है, क्योंकि ये धन्यवाद नहीं करना छोड़ते, परमेश्वर की महिमा करनी नहीं छोड़ते। एक सॉन्ग गाता है रोज, कई बार मैं भी सुनता हूँ, कई बार मन में आता, कहता दुआवा करने वाले को दोष नहीं लगाना चाहिए। कई बार आपके लिए दुआएं की जाए, आप दोष लगाने लग जाते हो। प्रभु के दास ने हमारे लिए प्रार्थना नहीं की, हमारा फोन नहीं उठाया, कह रहा दुआवा करने वाले ने दोष नहीं लगाना चाहिए, विश्वास करने चाहिए। जैसे आपको अनाउंटिंग तेल दे दिया, आपको जैसे आप घरों में गए, अनाउंटिंग तेल लगाया, आपकी बीमारी आजाद होगी। उस तेल पे हमने ऐसी प्रार्थना की है, परमेश्वर का ऐसा स्पर्श है उसके ऊपर, अगर आप मुर्दा पे लगाओगे ना, मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा यीशु के नाम से। इतनी पावरफुल ग्रेस है उसके अंदर, इतनी पावर है, क्योंकि उसमें बलिदान, फास्टिंग की प्रेयर है उसके ऊपर। अगर आप वो अनाउंटिंग तेल को लगाते हो, जब भी आपको बोला जाता है आप ऑयल की मीटिंग में आओ, ऑयल लेकर जाओ और प्रार्थना करके जाओ। उस बहन ने गवाही दी, कह रहा मेरी टांग दर्द कर रही थी, मेरे घर वाले ने बोला आजा तेरी टीका लगवा के लाता हूं। उसने कहा मैंने विश्वास, उसका विश्वास था, जैसे उसने अनाउंटिंग तेल लगाया तो उसका दर्द खत्म हो गया, क्योंकि ऑलरेडी इस पर मसा है, अनाउंटिंग है। जब आप फास्टिंग में जाते हो, 21 दिन की फास्टिंग किन किन्हों ने रखी है, हाथ खड़ा करना, सच्चाई से रखना। जहां आपने 12 बजे तक रखी है या 2 बजे तक रखी है, तब बाकियों ने क्यों नहीं रखी? ये तो बहाना है। आप 10-12 बजे तक, 12-1 बजे तक तो भूखे रह सकते हो। और बुजुर्ग कह रहा मैं 5 बजे तक खाना 5 बजे खाता हूँ, फास्टिंग रखता हूँ। आज की उम्र देख लो, खुदा ने आज भी इसको रखा हुआ है, आज भी खुदा की दया है इनके ऊपर। तभी आपको सिखाया जाता है। फास्टिंग रखने का मतलब है, खुदा कहता है बिना फास्टिंग, बिना प्रार्थना कोई चीज जाती नहीं है।
प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा क्यों निकाल ली? क्योंकि उसने हर दिन फास्टिंग में रखा, 40-40 दिन 40-40 रात प्रार्थना करनी, पहाड़ पर जाना, प्रेयर करनी, उस प्रार्थना के पहाड़ पर जाना। प्रार्थना का पहाड़ किसे कहा गया? जब आप वेदी पर प्रार्थना करते हो, फास्टिंग में जाकर प्रेयर करते हो, तो खुदा बड़े कामों को करता, बड़े आशीष को देता है। तो कैसे हुआ? दरोगा का परिवार कैसे बचाया गया? दरोगा जाग उठा, इतने में उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने उसे शब्द से पुकारकर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, हम यही हैं। कितनी दया उनके प्रभु के दासों के अंदर, कितनी दया। अगर आज आपके कोई थप्पड़ मार देना, आप भी उसके थप्पड़ खींच के लगा दोगे। पर प्रभु के दासों पर कितनी दया, जितनों बेड़ियां लगा दी, बांध दिया, कपड़े पाड़ दिए, पर उसने क्या कहा? आप कुछ हानि ना पहुंचाओ, हम यही हैं, हम यही हैं, कह रहा यही खड़े हैं। और उसने खड़ा जब देखा, उनका मन इनका चेंज हो गया। आगे क्या कहता परमेश्वर का वचन? मार डाला जा, परंतु पौलुस ने उसे शब्द से पुकार कर कहा, अपने को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम यही हैं। तब वह दिया मंगाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। कहती, जब उसने दिया मंगाया, अंधेरा था, दिया मंगाया, पर दरोगा जाकर उनके पैरों में झुक गया। जो दुश्मन था ना, ऐसे घुटने टेक गया उसके आगे, जो दुश्मन था। पर क्यों, कैसे क्यों घुटने टेके? पूछा जाए क्यों टेके? पर उन्होंने आराधना स्तुति नहीं छोड़ी, खुदा की महिमा की, तब घुटना टेका। जब आप खुदा की महिमा करके जाते हो, स्तुति करते जाते हो, प्रार्थना करते जाते हो, जब कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, वो भी आपके आगे घुटने टेक देगा यीशु के नाम से। जब आप ऐसे करते हो, जब आप ऐसे चलते हो। पर दुश्मन ने उसके आगे घुटने टेके, और आगे क्या कहा देखेंगे। आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? दरोगा ने बोला, मैं उद्धार, हे सज्जनों, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? उसने क्या बोला? जैसे आज प्रभु के दास ने आपको बोला था, अगले संडे आपने फैमिली आना है। फैमिली का मतलब अपने परिवारों के साथ आना है। कई बार आप उद्धार कराई जाते हो, उद्धार कराई जाते हो भी, आप अपने आप पे आशीष ले जाते हो, आप अपने परिवार को ले जाते हो। इसमें दरोगा का परिवार बचाया गया है। तो वो कह रहा है, सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उसने क्या कहा? हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। उसने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उसने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हमने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, हमारा परिवार भी बचाया गया है। जितनी मर्जी मुसीबत आ जाए, जितनी मर्जी परीक्षा आ जाए, जैसे पौलुस सलास पर आई है, पर टिक नहीं सकती। उसको पता है यहाँ प्रार्थना की आग है, या फास्टिंग की आग है, वो भागता जाता है यीशु के नाम से। इतनी पावरफुल है। अगर मेडिकल रिपोर्टें कराएं ना, मेडिकल रिपोर्टें कराएं, मेरे डैडी यहाँ भी बैठे हैं, अगर उसकी मेडिकल रिपोर्ट कराएं, उसके फेफड़े ही को नहीं है, तो खुदा ने आज भी उसको सामर्थ्य दी हुई है, आज भी चला फिरा फिर रहा है, आज भी यही है। क्यों करता है? वो खुदा का महिमा करनी नहीं छोड़ता, खुदा की आराधना करनी नहीं छोड़ता। अगर उसको आए ना आए, वो हर टाइम पता क्या करता है? कान पे एक फोन ले लेता है, यहाँ लगाकर प्रभु की महिमा करता रहता है। गाना तो करता तो रहता है ना, पर आज भी जिंदा है। अगर पीछा लगा मारो, चश्मा लगा के बैठा है, परमेश्वर ने जवान कर दिया यीशु के नाम से। इतनी सामर्थ है खुदा के अंदर, आज भी जिंदा है, पर उसने महिमा करनी नहीं छोड़ी। और कई बार तो गवाही आपको क्यों बताई जाती है
कई बार वो डॉक्टर के पास चल जाता सरकारी में, उसका नाम भी जान गए हो। वो कह रहा बाबा आपके अंदर कुछ है तो है नहीं है, आप सेवा सुवा करा लो। कहता मेरे अंदर यीशु का लहू है। कह रहा मेरे अंदर यीशु का लहू है, आप गोली देना दे दो, नहीं तो मेरा यीशु का लहू आप ही ठीक कर लेगा। ऐसी सामर्थ के साथ बोलता है। पर उसने कैसे की? परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर की स्तुति की, तभी उद्धार पाया ना। और फिर आगे क्या हुआ? ये सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? पाएगा। और उन्होंने उनको, उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। पौलुस और सलास ने फिर उन सारे घराने को प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनाया। आज आपको वचन सुनाया जाता है, वचन सुनाकर आपको आगे लेके जाया जाता है। कई बार आपको पहले वचन नहीं समझ में आता, पर जैसे आप वचन में आते जाते हो, बाइबल पढ़ते जाते हो, यानी बाइबल पढ़ने का मतलब ये है, कई बार आप बाइबल पढ़ते हो, आपने स्टडी थोड़ी करनी है, आपने वचन पढ़ना है। क्या पता कैसा वचन आपके लिए निकले, आपकी जिंदगी को बदल दे। कोई वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरा वचन दो धारी तलवार है, दो धारी तलवार है। वो कैसा भी वचन कैसे कैसे काम करता है, अलग अलग तरीके से काम करता है। सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने ले जाकर उनके गांव धोए और उसने अपने सब लोगों को समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तारीफ करें उनके लिए। जैसे उसने विश्वास किया, जो विरोधी था, विरोधी तो कोई भी हो सकता है, आपका रिश्तेदार कहता है, आपके रिश्तेदार बोलते हैं यार तू तो यीशु में चल गया, तू देता धर्म बदल लिया, आपने तो धर्म बदल लिया, आप तो यीशु में चले गए। पर ये कौन था? द्रोगा का परिवार। पर उसने विश्वास किया। ये खुदा की सामर्थ है जो बंधनों को तोड़ सकती है, हालातों को जोड़ सकती है, हालातों को तोड़ सकती है। पर परमेश्वर की सामर्थ है, वो हर एक हिस्से में से निकाल सकती है। पर उन्होंने विश्वास किया, उसके घराने ने पूरे ने बपतिस्मा लिया। ये तो कैदी था, ये तो दुश्मन था, इन्होंने क्यों लिया? पर उन्होंने सामर्थ देखी, क्योंकि ये बंधन के अंदर थे। इनका खुदा ने जैसे इन्होंने आराधना करी, इन्होंने स्तुति करी, इनके बंधन कैसे भूकंप आया, कैसे खुल गए। पर उन्होंने विश्वास किया था, तब हुआ ना। तभी आपको बोला जाता है जितनी मर्जी परीक्षा आ जाए, जितनी मर्जी दिक्कत आए, पर प्रार्थना करनी ना छोड़ो, आराधना करनी ना छोड़ो, स्तुति करनी ना छोड़ो। जितने भी बंधन है वो यीशु के नाम से खुल जाएंगे, यीशु के नाम से, क्योंकि उसके नाम में सामर्थ है। उसने आराधना की, बंधन खुल गए, बेड़ियां खुल गई, उनका परिवार बचाया गया और उन्होंने बपतिस्मा लिया सारे घराने समेत। यीशु मसीह में चलने का तभी फायदा है जब आप प्रेयर में चलोगे। नहीं तो आज 20-20 साल के मसीह हैं, वैसे के वैसे वहीं रुके हुए हैं। वैसे नाम के तो मसीह बन गए, पर उनके अंदर मसीह वाले लिखकर नहीं है। वैसे उन्होंने गालियां निकाल देनी, वैसे उन्होंने नशे खा लेने। फिर कहते प्रभु साडा कहता, प्रभु कह रहा मैं सबके लिए हूं, हर एक पापी के लिए हूं, पाप माफ करके उसको अच्छा करने के लिए हूं। आज कोई नशेड़ी यहाँ गेट पे आ जाए, हम तो उसे बैठा लेंगे, आजा भाई कोई बात नहीं, आपने शराब पी है, हमारा खुदा आपकी शराब भी छुड़ा देगा। अगर कहीं और चल जाए, अगले ने कहना डंडा चुके तू आया क्यों थे, कितना आया है? परमेश्वर कह रहा मैं पापियों के लिए आया हूं, पापियों के लिए आया हूं, पाप के छुड़ा के उनको आजाद करने के लिए आया हूं। जैसे खुदा ने मुझे आजाद किया नशे से, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, ऐसा ये हुआ है। तो आगे क्या कहता है परमेश्वर का वचन? बपतिस्मा लिया, तब उन्होंने अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा, फिर अपने घर में ले गए। बपतिस्मा लेने के बाद अच्छा भोजन खवाया उनको, उनकी इज्जत की। दुश्मन ने इज्जत की, करता कोई दुश्मन? पर ऐसे कैसे हुआ सब कुछ? पर उन्होंने आराधना करनी नहीं छोड़ी, भजन गाने नहीं छोड़े। कैसे भी हालात थे, उनके कपड़े फाड़ दिए, उन्हें बेड़ियों में डाल दिया, पर परमेश्वर ने उनका मन चेंज कर दिया, उस सामर्थ को उतारा, उस अभिषेक को उतारा और बेड़ियों को खोल दिया।
जैसे आप प्रार्थना करते हो, स्तुति करते हो, आप कैसे भी हालात में हो, वो हालात बदल जाती है, वो चेंज हो जाती है, वो बंधन टूट जाते हैं। कई बार आप कह देते हो हमारे पर जादू टूना बड़ा करते हैं, साढ़े पड़ोसी जादू टूना करते हैं। अगर बात की जाए, पौलुस और सलास को जादू टूने वाले ने अंदर डाला था। अगर बात की जाए तो वचन के अंदर वो बहुत सा पैसा कमा लेती थी। एक दिन प्रभु को गुस्सा आया, उसने उसे डांटा, उसकी दुष्ट आत्मा निकल गई जो उसको और कामों में ले जाती, तांत्रिक कामों में ले जाती थी। पर परमेश्वर ने डांटा, उसमें से निकल गई। तो उन्होंने क्या किया, हमारी कमाई तो बंद होगी, आज से हमारा काम बंद हो गया। तो उन्होंने जेल में डाल दिया उनको। अगर आप प्रार्थना करते जाएंगे, फास्टिंग रखते जाएंगे, आप मरोगे नहीं, आप जीवित रहोगे परमेश्वर में, क्योंकि खुदा आपके लिए मर चुका है और मर के जिंदा भी हो चुका है। जब आप चलते जाओगे, फास्टिंग रखते जाओगे, खुद अगुआ के अधीन होते जाओगे, तो खुदा आपके ग्रस्त उतारता, आपके जितने भी बंधन है वो तोड़ देते हैं। हर संडे का आपको बुलाया जाता है, आप चर्च में आए, चर्च में आए, चर्च में आए, आपका काम ही नहीं मुकदा। कोई कह रहा मेरे माल डंगर हैं, किसी को मैंने गाड़ी कह दी, आप मगर आखिरी बार आप गाड़ियां ले आना, वो गाड़ी ही नहीं लेके आते, बोल भी वर्ल्ड को ही नहीं लेते। अगर मेरा अगुआ मुझे कह दे ना कि बाकी सारी गाड़ियां लेनी है, मैं सारी ले जाऊंगा, मुझे आशीष लेनी है उससे, क्योंकि मैंने आशीष लेनी है। मैं ट्राले भर भर कर लेकर गया हूं, तो खुदा ने मुझे ट्राले दिए हैं यीशु के नाम से। आप ट्राले हो, रेलगाड़ी के डिब्बे हो। अगर किसी को कुछ कह दिया, वो समझते नहीं बात को, वर्ल्ड को लेते नहीं। मेरे अगुए ने वर्ल्ड दिया, कह रहे तेरा बेटा तैयार हो रहा है, तो मेरा बेटा गाने लग गया। मैंने वर्ल्ड को लिया, उसके लिए प्रेयर की, उसके वर्ल्ड को जांचा। तो ऐसे आपने खुदा पर विश्वास करना है। जो खुदा के दास आपको सुनाया जाता है, उन पर अधीन होकर चलो, तो आपको कोई बेड़ियां, कोई बंधन रोक नहीं सकते। क्योंकि खुदा के भजन गा रहे, स्तुति गा रहे, जब आराधना करते जाते हो, आप प्रार्थना करते जाते हो। कई बार आप यहाँ प्रार्थना कर ली, घर तो कोई प्रार्थना ही नहीं है, आपकी कोई फास्टिंग ही नहीं है, प्रेयर ही नहीं है, फिर आप मुसीबत में गिरी जाते हो, मुसीबत में गिरी जाते हो। फिर क्या करना, फिर प्रभु के दास पे करेंगे, फिर ये चर्च बदलेंगे, दूसरी में कुछ जाएंगे, उसमें जाएंगे, उसमें कुछ जाएंगे। वहां भी आपको यीशु ही मिलेगा, जहां मर्जी आप कुछ हो, वहां भी यीशु मिलेगा। यीशु पूछेगा तू वहां क्या क्या, कि मेरे पे जो नौकर ने, मेरे दास ने तुझे समझाया तो आपने समझा क्यों नहीं। उसने भी यही कहना, आप प्रार्थना करो, फास्टिंग करो, बीज बीजो, दशमास बीजो, ये अलग है, वही कहेगा ना। अगर इन्हीं हिस्सों में आप चलते हो, तो आपका हर एक काम बढ़ता जाता है, आपको परीक्षा में से निकलते जाते हैं। कई बार आप कह देते हो मेरा काम नहीं फलवंत होता। आप कहते हो हमारा काम क्यों नहीं फलवंत होता, आपने परमेश्वर की महिमा नहीं की, स्तुति नहीं की। स्तुति करके आगा आप बीज निकालते हो। प्रभु आज जो कुछ कमाने जा रहा हूं, प्रभु आज दिहाड़ी जा रहा हूं, प्रभु आज मेरे काम को फलवंत करना, मैं तुझे 10वां हिस्सा निकालूंगा। जब ऐसे आप निकाल कर जाते, तो खुदा आपको क्या देगा। फिर आप वही बीमारी में गिरते हो, वही पाप में जाते हो, नशे में जाते हो, फिर खुदा पर दोष लगाते हो, खुदा ने हमारा काम क्यों नहीं फलवंत किया। और जो दशमास निकालता है, उनका काम रुकता ही नहीं, वो फलवंत ही रहते हैं। और जो कुड़ के डालना, वो भी मारा है। प्रभु का वचन कह रहा, इस हाथ से डाल, दूसरा हाथ तेरा जानने ना पाए, कुड़ कड़ा के ना बीजना, हंसते हुए धन्यवाद करते हुए बीजो, तो तब काटने पाओगे। तब उन्होंने
अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास कर आनंद किया, आनंद किया सारे घराने समेत ने। नहीं तो ये तो दुश्मन थे। अगर आप प्रार्थना करते हो, मेरा चाचा बड़ा मारा सानू कहता मसीह से क्यों वड़ गए, मसीह से क्यों जा रहे हो, आपने तो प्रार्थना ही नहीं की। अगर आप प्रार्थना करें अपने चाचे के लिए, अपने भाइयों के लिए, लड़ाई किस घर में नहीं होती, हर घर में हो जाती है, होती है कि नहीं। अगर उनके लिए प्रार्थना करें, जब खुदा हम प्रार्थना करते हैं, शैतान को डांटते हैं जो हमारे घर में घुस जाएगा, होली गोस्ट फायर करते हैं, वो निकल जाएगा यीशु के नाम से। जब आज से पुकारते हो अपने घराने के लिए, हर काम में जब खुदा का आगे रख के चलते, खुदा हर एक रास्ते से आपको निकालता है। पौलुस और सलास बंदी गृह में थे नहीं, वो डाले गए जैसे भी उनके हालात थे, पर परमेश्वर की महिमा करनी नहीं उन्होंने छोड़ी। जैसे वो परमेश्वर की महिमा करते गए, परमेश्वर के गीत गाते गए, स्तुति करते गए, प्रार्थना करते गए, जैसे भी हालात थे, पर परमेश्वर ने उनकी बेड़ियों को खोल दिया। जैसे आप जाके अपने घरों में प्रार्थना करते हो, प्रेयर में रहते हो, परमेश्वर पर भेद रखकर चलते हो, तो कोई भी बेड़ी क्यों ना हो, जैसे पौलुस और सलास की खुल गई, वो आपकी भी खुल जाएगी, आपके परिवार की भी खुल जाएगी। तब परमेश्वर आपको अभिषेक उड़ेलता है। आप जहां भी हो, आपको ऊंचा किया जाता है, सिर ही उठाएगा, नीचे नहीं लेकर आएगा, ऊपर ही लेकर जाएगा खुदा, हर काम में ऊपर लेके जाएगा।